ये है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेज रहा हूं जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने की आवाज गूंज रही थी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना जंगल में आया, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देता हुआ। सारे यहूदिया और यरूशलेम से लोग निकलकर उसके पास आते, अपने पाप मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लेते। वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, कमर में चमड़े की पेटी बांधे, टिड्डियां और वन मधु खाता था। वह कहता, मेरे बाद वह आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसके जूतों का बंध खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों गलील के नासरत से यीशु आए और यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे पानी से ऊपर आए, आकाश खुल गया और आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरी। आकाश से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। आत्मा ने यीशु को जंगल में भेजा। 40 दिन तक शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे वन पशुओं के साथ रहे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते रहे। जब यूहन्ना पकड़वाया गया तो यीशु गलील में आए और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। झील के किनारे उन्होंने शमौन और अंद्रियास को जाल डालते देखा और कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। फिर याकूब और यूहन्ना को बुलाया और वे भी अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे चले गए। यीशु कफरनहूम आए और सब्त के दिन सभा में शिक्षा दी। लोग चकित हुए क्योंकि वे अधिकारी की तरह शिक्षा देते थे। एक अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति चिल्लाया, हे यीशु नासरी, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने कहा, चुप रह और निकल जा। अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर निकल गई। उनका नाम सारे गलील में फैल गया। यीशु ने शमौन की सास को ज्वर से उठाया और वह तुरंत स्वस्थ होकर सेवा करने लगी। संध्या होते ही लोग सारे बीमार और दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को लेकर आए। उन्होंने बहुतों को चंगा किया और दुष्टात्माओं को निकलने की आज्ञा दी। भोर होने से पहले यीशु एकांत स्थान में प्रार्थना करने गए। शमौन ने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, आओ और जगह चले, ताकि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। वे सारे गलील में प्रचार करते और दुष्टात्माओं को निकालते रहे। एक कोढ़ी ने आकर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तरस खाकर उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, किसी से मत कहना, पर याजक को दिखाकर भेंट चढ़ा। लेकिन उसने यह समाचार फैलाना शुरू कर दिया और लोग हर ओर से यीशु के पास आने लगे।